ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो स्वयं प्राणों की देवी है और प्राण रूप से है, और 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सभी में एक ही प्राण विद्यमान है, इसीलिए उन सभी को प्राणी कहते हैं। और प्राणी कहलाने का मतलब ये है कि सभी वो जीवन पाते हैं, जिंदा हैं। और दूसरी बात, जो जिंदा हैं वो आज जिंदा हैं, लेकिन कल उनकी मृत्यु निश्चित है। तो ये विधान उस परम सत्ता परमात्मा का स्वयं ही बनाया हुआ है कि कोई भी जो चीज़ यहाँ पर आपको जीवित दिखाई देती है, चाहे वो मानव है, चाहे वो वृक्ष वनस्पति हैं, चाहे पेड़ पौधे, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे बड़े जीव हैं, चाहे छोटे जीव हैं, सभी की उम्र अलग अलग है, आयु अलग अलग है। और सभी की आयु के अनुसार सभी जीव अपना जीवन क्रम यहाँ पूर्ण करते हैं। इस क्रम से यहाँ धरती पर मानव जीवन का आगमन हुआ है। और यहाँ सभी जीवन यहाँ इसी एक वैदिक वाक्य को परिपोषित करते हुए नजर आते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, 2 वैदिक सूत्र हैं जिनके आगमन सबसे पहले धरती पर हुआ है। और उन वैदिक सूत्रों के अनुसार ही यहाँ पर प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का धरती पर आगमन हुआ है। और सभी प्राणी कहलाते हैं क्योंकि इन सब को प्राणी आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है जो सबको जीवन देता है। तो मैं उन महाप्राणों को भी नमन करता हूँ, अपनी ओर से भी नमन करता हूँ, और सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों की ओर से नमन करता हूँ जिनके कारण हम जीवित हैं। तो दोस्तों, यहाँ आज 2-4 ऐसी प्रमुख बातें हैं जो आप सबको ज्ञात हैं, आप सबके समक्ष हैं। लेकिन ये चर्चा ऐसी है कि आपको लगता है कि इन चर्चाओं से आपका कोई सरोकार नहीं है, आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, आपको ये लगता है। इसीलिए आप सब लोग अपने अपने जीवन क्रम में जो जीवन क्रम बना पड़ा है, और ये जीवन क्रम आपका स्वयं का बनाया हुआ नहीं है। ये जीवन क्रम पहले से ही हमारे से पूर्व के जो मानव धरती पर रहे हैं, उन मानवों ने यहाँ पर अपने उस समय की स्थिति परिस्थिति, उस समय की जो उनके सामने स्थितियाँ आई, उनके अनुसार यहाँ मानव जीवन में को व्यवस्थित रखने में यहाँ कई प्रकार के समय समय पर हर बात में समय समय पर उनमें परिवर्तन हुए हैं। पहले की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी, उनके अनुसार आकलन किया जाए, फिर बाद में मानव जीवन ज्यों-ज्यों बढ़ते चले गए आगे, वहाँ उनके समक्ष दूसरी परिस्थितियाँ आती चली गई। और इस क्रम से स्थितियाँ परिस्थितियों को आने के कारण मानवों ने यहाँ पर बौद्धिक लोग जो होते हैं हमेशा,
वो यहाँ पर मानव के जीवन को सुगम व्यवस्थित बनाए रखने के लिए यहाँ पर अपना योगदान यहाँ आज से नहीं, अनादिकाल से ही मानवों के द्वारा जो पथ छोड़े गए हैं, उन्हीं पथ के अनुसार, वेद के ज्ञान के अनुसार ही सारी धरती पर आज जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग कर जो वैज्ञानिक उपकरण आज हम सब लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं, ये किसी भी मानव ने इनकी खोज नहीं की है। ये ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने नहीं की है, कोलंबस और क्या बोलते हैं उसने भारत की खोज नहीं की है, इन लोगों ने कोई हवाई जहाज़ की खोज नहीं की है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आज से अति पूर्व प्राचीन काल से ही यहाँ हमारे जो मानव आए हैं, उन मानवों ने यहाँ पर हमारे वेद ज्ञान और हमारा अनंत विपुल भंडार साहित्य का, हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों के द्वारा यहाँ पर रचा जाता रहा। और इतना विपुल यहाँ पर उन लोगों का जो जीवन क्रम है, धरती पर प्रथम आदि पूर्वज प्रथम मानवों का जो आगमन क्रम है, वो सतयुग में हुआ है। और ये सतयुग में यहाँ पर मानव धरती पर आए हैं, जिनको भली भांति अपने आत्म के ज्ञान का जीवन वो जीते थे। और ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना दंड, ना कोई दांडी के वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं थी। मानव वर्सेस मानव का पैटर्न ही नहीं था। मानव के लिए मानव जीवन का धरती पर आरंभ और प्रारंभ हुआ है। इसी के लिए 2 वैदिक सूत्र परम सत्ता परमात्मा ने सबसे पहले बनाए हैं, और ये 2 वैदिक सूत्र संपूर्ण जीवों पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। अगर ये 2 वैदिक सूत्रों की अनुपालना कोई चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ, ऊँट, बकरी ये सब नहीं करेंगे, तो इनकी कोई भी जीव यहाँ पर आज तक सतत अपनी प्रजातियों को लाखों करोड़ों वर्षों से धरती पर विद्यमान नहीं रख पाता। अगर यहाँ व्यवस्था क्रम नहीं होता कि जीवन, जिसका भी जीवन आएगा, तो यहाँ पर जो 2 सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार यहाँ पर मानव धरती पर इन्हीं 2 वैदिक सूत्रों से उसने जीना प्रारंभ किया है। और ये 2 वैदिक सूत्र सबसे पहले मानव को अपना परिचय कराते हैं और अपना उद्देश्य बताते हैं। तो जब धरती पर पहली बार ये जो मानव आए हैं, और उन पहली बार आए हुए मानवों को ही आत्मत सर्वभूतेषु का ज्ञान कराया गया है, और वसुधैव कुटुम्बकम के उनके कार्य क्षेत्र को विस्तारित किया गया है। वहाँ से वो लोग जीवन प्रारंभ किए हैं, और उनकी संतानें ही आर्य कहलाई हैं। और धरती पर आज जो ये भांति भांति के आज़ाद देश बनकर बैठे हैं, ये जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रंग रूप के हैं, अलग अलग इनके धर्म इन्होंने दुनिया भर के बना रखे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, और न जाने फिर कितने प्रभाग और इतने विभाजन धरती पर जो किए गए हैं। ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा। ये धरती पर आप लोगों ने जो 2-2.5 हज़ार वर्षों में ये मानव जाति के ऊपर कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने यहाँ जानबूझकर किए गए हैं। हो सकता है उस समय की ये आवश्यकता भी रही हो, लेकिन आज ये भली भांति सारी दुनिया में हर मानव को ज्ञात हो चुका है कि ये जो धन आधारित जीवन पद्धति जो आपने पूंजीवाद के रूप में मानवों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जिसका अभी अभी किया गया है, ये इम्प्लीमेंटेशन का परिणाम ये अमीर लोग, ये गरीब लोग, ये मालिक लोग, ये नौकर लोगों के रूप में जो ये बंटवारे होके और मानव जीवन क्रम को यहाँ पर बसाया गया है। और इस मानव जीवन को यहाँ आज एक ऐसी दुविधा में डाल दिया गया है कि कहने को हर चीज़ यहाँ पर ये आज़ादी गुलामी के जो खेल
यहाँ पर हुए हैं। ये खेल आपने यहाँ पर पश्चिम के ये जो हमारे ही लोग हैं, जो जिन लोगों ने सारी दुनिया में जाके धरती पर आपको ये स्पष्ट ज्ञान हो जाना चाहिए सबसे पहले कि धरती पर प्रथम मानव भारत में जो जन्मे हैं, उन प्रथम मानवों के परिवार को ही आर्य परिवार कहा गया है। और बाद में फिर हजारों साल बाद में इन आर्यों में से ही कुछ लोग जो आर्य पद्धति को जिन्होंने फॉलो नहीं किया, उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया गया है। और वो सारी दुनिया में वो लोग गए हैं, वो आर्यों की ही संतान हैं। उनको अनार्य या असुर कहा गया है। वो पाताल लोक में जाकर बसे हैं। तो पाताल लोक आज आप नक्शे में देख सकते हैं, अमेरिका पाताल लोक है। राजा बलि की राजधानी वहाँ थी, बिलीविया आज भी मौजूद है। तो सारे संसार में ये बात की आज चर्चा नहीं है, जिस बात का मूल है, जो धरती पर आप सब देश आपस में ही युद्ध की ऐसी जो बयार चल रही है सारी दुनिया में, एक दूसरे का जो कत्लेआम चल रहा है, ये मिसाइलें बरसाई जा रही हैं सारी दुनिया में, इन सारे युद्धों का समापन करने का जो पूर्ण यहाँ पर प्रबंध होने का जो प्रबंध किया गया है, वो है विश्व की जो आप लोगों की ये बांटने की, काटने की पॉलिसी को आपने समूह नाम दे के काटा गया है। हर देश में आज़ाद देश का जो बोर्ड लगा है, उसमें अंदर जो लोग भरे पड़े हैं, वो सारे लोग कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, कोई मध्यम वर्ग का है, कोई अति निम्न वर्ग का है। ये वर्ग आपने बनाए हुए हैं। इनमें से बहुत अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ और गरीब है, कुछ और गरीब हैं। ये आपके यहाँ पर सिस्टम है। इस सिस्टम को इस मेथड से क्रिएट किया गया है ताकि ये सब आपके ये बने रहें, और ये मेथड बने रहेंगे। इन मेथडों को आप निम्न वर्गों को लाभ देने के लिए आपने कर में इतनी छूट दी, तो ये सारे देश को खुशी हो जाती है और वो खुश हो जाते हैं। और आप रेवड़ियों की तरह आते हैं। ये जो पूंजीवाद को आप कटोरा है, ये पूंजीवाद को भरता कौन है? ये आपके वोटर से आप रोटी खाने में, कपड़े पहनने में, पानी पीने में, बस में जाने में, जूते खरीदने में, टूथपेस्ट खरीदने में, आप जितनी बार वो आदमी ये सब चीज़ें लेते जाता है, ये उसमें से आपको पैसा मिलता जाता है। आपका ये कटोरा फुल हो जाता है। आप जितना चाहो इस कटोरे में से अपने करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले ये होते रहे हैं, हो रहे हैं सारी दुनिया में। पॉलिटिक्स में जितने भी धनपति लोग हैं, सब पहले तो सब करोड़पति लोग ही आ रहे हैं सारे, और सब यहाँ पर अरबों करोड़ों अरबों रुपए जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर किसी भी देश का कोई रोल नहीं है। सारी दुनिया में जनसंख्या को बढ़ाते जाओ, इनको अलग अलग समूहों में बांटते जाओ, और अलग अलग ये पहले से ही बटे हुए हैं, और इतने बंटवारे हैं मानवों के बीच में कि मानव जाति एक ही है। और क्या इस मानव जाति को धरती पर आप लोग बता रहे हैं डार्विन और चार्ल्स वाद की मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, लेकिन आप लोग तो अभी 2000 वर्षों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम 10,000 वर्ष पूर्व आए हैं। तो भगवान श्री राम जब 10,000 वर्ष पूर्व आए हैं, उस समय जो पूरा का पूरा हमारे पास उनका डाटा जो मिल रहा है, उस डाटा के अनुसार यहाँ तो पहले तो फिर प्रथम मानव यहाँ पर ब्रह्मा जी से उत्पन्न पूरी हमारी पूरी इतिहास है ये सारा का सारा हमारे पास। लेकिन इन बातों को कहानी और कथाएं कहकर नकार कर सारी दुनिया के दिमाग में ज़बरदस्ती मछली बंदर से इंसान बने हैं, और जंगल में रहते थे, मांस खाते थे, नंगे घूमते थे। इस तरह की बातें सारी दुनिया में प्रचारित की गई हैं।
ये सब बातें बिल्कुल, ये उन लोगों की बातें आप कर रहे हैं जो हमारे ही लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से चले आ रहे सतयुगी भारत के उन मानवों महामानवों ने, जिन्होंने अथाह विज्ञान को या सूत्र रूप में हवा में छोड़ दिया था। और चूँकि मानव के कान भी है, दिमाग भी है, एंटीना भी है, तो उन सूत्रों को प्रथम मानवों ने पकड़ा है। आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के 2 वैदिक सूत्रों के से यहाँ सभी जीवों को बसाया गया है। यहाँ सारी दुनिया में आप लोग ये यहाँ पर सिद्ध हो रही है बात कि धरती पर सभी मानवों का पिता एक ही है। आपके 1,500-2 हज़ार वर्षों से पूर्व का जो मानव जीवन है, यहाँ पर एकमात्र सनातन धर्म ही था, और कोई यहाँ मानव ही नहीं थे, और कोई देश ही नहीं थे, और कोई इंसान ही नहीं थे यहाँ पर। ये जो रोम की सभ्यता, इटली की सभ्यता, ये आप सभ्यताओं की जो बात कर रहे हैं, ये 2-4-5 हज़ार साल की बातें, 2,000 वर्षों के अंदर की बातें आप कर रहे हैं। यहाँ जो 10,000 वर्ष पूर्व की जो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी 10,000 वर्ष पूर्व की जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिनोली गांव में सिनोली की जो सभ्यता में सबूत मिले हैं, और जो सारी दुनिया के पुरातत्ववेत्ताओं को आज और नए सारी दुनिया में जो निकल के आ रहा है धरती पे से, वो ये सिद्ध कर रहा है धरती पर सारी दुनिया में सनातनी और लोग सारी दुनिया में बहुत पहले से रहते आए हैं, वही देवी देवताओं को मानते आए हैं, पूजते आए हैं। तो सारी दुनिया में आखिर ये मानवों को कब तक इन धर्मों के रूप में, कब तक इस अमीर गरीबी के रूप में, कब तक ये सारा साम्राज्य आपका चलता रहेगा? इस साम्राज्य का समापन करने का ही ये पूर्ण पराक्रम पुरुषार्थ, ये जलती हुई अखंड जो ये ज्वाला है, इसमें युग परिवर्तन लिखा हुआ है। और युग परिवर्तन लिखा हुआ है, और युग परिवर्तन के लिए जो ये सूत्र आपने बिगाड़े हैं, इन सूत्रों को की पुनर्स्थापना यहाँ पर इस बार आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ही राजनीति के महापंडित राजनीति में एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र को विश्व राजनीति को समर्पित करते हैं। और मानव जाति जो ये खंड